हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। कामस्ते हितज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवतः तं तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्थात भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने, पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने, एक्चुअली पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने जो भगवान के महत्व को समझकर भगवान की शरण लेते हैं उनके बारे में बताया था। अभी इन आगे के श्लोक में भगवान उन लोगों के बारे में बताते हैं जो देवताओं की शरण में जाते हैं। कामनाओं के कारण, कामनाओं से वशीभूत होकर मनुष्य भोगने की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य देवताओं की शरण में जाता है ताकि उनकी जो कामनाएं हैं वो शीघ्र पूरी हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कामस्तेस्तिर हित ज्ञाना, यानी कि उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भी भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढका गया है। जरूरी नहीं कि भौतिक कामनाएं हो, आध्यात्मिक कामनाएं भी हो सकती हैं। इन कामनाओं के कारण ज्ञान ढक जाता है। एन केन प्रकारे न हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे कामनाओं के कारण ज्ञान ढका जाता है, आच्छादित हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है उस शरीर में आकर भगवत प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। इस कारण से उनका ज्ञान ढका रहता है और ज्ञान ढकने के कारण वे क्या करते हैं, प्रपद्यन्त्यन्य देवता, यानी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। यहाँ अन्य देवता कहने का तात्पर्य यह है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको नाशवान यानी अंत वाला फल मिलता है। अंतवंतु फलम तेषाम। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप मानकर साधना करे तो उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा परंतु अविनाशी फल मिलेगा। परंतु यहाँ भगवान ने बताया कि कामस्ते स्थिर ज्ञान, कामनाओं के कारण उनका ज्ञान जो है ढका रहता है। तम तम नियम आस्था है, और कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होकर अपनी चेतना के परवश होकर मनुष्य कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और विधि विधानों का ढूंढते रहते हैं। अमुक यज्ञ करने से ये लाभ मिलेगा, अमुक दान देने से इस कामना की पूर्ति होगी, इस तरह के अनेक विधि विधानों का उपाय ढूंढते रहता है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि प्रकृत्या नियता स्वया, यानी कि कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं। उनका जो स्वभाव है वे अपने स्वभाव के परवश हो जाते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, तो व्यक्तिगत स्वभाव उनका अपनी कामनाओं को पूर्ति करने का रहता है। इसी कारण से वे अपनी प्रकृति के अपने स्वभाव के बस में हो जाते हैं। फिर जो उनका स्वभाव उनसे करवाता है वो वैसा ही करते हैं। हरे कृष्णा।